तो भाई आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो आपका लाइव मॉक था द पंडित्स का, आरवीई का और टेस्ट रैंकिंग का, इसका सेक्शन वाइज कितना सेव स्कोर रह सकता है जो मैंने देखा है उसके हिसाब से। और इस वीडियो का देखो एक मात्र मकसद यही है कि आपको, मैंने भी देखो पिछले वीक में मैंने बताया था दो, मतलब कि द पंडित्स और ऑलीवुड का मैंने कंपेरिजन करा था, लेकिन इस बार मैंने सारे ही आपको इस मतलब कि स्कोर बताने के लिए सेव स्कोर कितना रह सकता है ये मैंने सारे अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, इसको लाने के बस एक ही रीजन है। देखो जैसे बहुत सारे मेरे को जो मैसेज आते थे ना टेलीग्राम पे आप में से, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, उस पे ना मैं ऑलीवुड का देखो अभी स्कोर वगैरह नहीं आया है, तो मतलब कि स्कोर तो आ गया है लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर पाया मैं, ठीक है, क्योंकि वो पता है कि मंडे को भाई उनका, संडे को सॉरी 7 बजे जो है भाई सॉल्यूशन दिखते हैं जो भी चीजें हैं, तो उसके बाद ही वो एनालिसिस हो सकता है। तो उसको ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कितना सेव स्कोर हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और 10,000 प्लस मेंबर है, आपको कोई हमारे जो वैसे भी अपडेट जो होते हैं वहाँ मिल जाते हैं जल्दी फटाफट से, ठीक है। और अभी देखो बहुत ज्यादा सीरियस वाला माहौल होना चाहिए भाई आपकी पढ़ाई में, बिल्कुल भी इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है, क्या कौन टीचर कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं भी इस पर ज्यादा फोकस नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भाई इस टाइम पे 1-2 महीने जो है फोकस रहना है। तो मैंने देखो इन्हीं लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया है, चाहे इस पे 500 व्यूज आए चाहे 1000 व्यूज आए, ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे को 10,000 15,000 20,000 वो भीड़ नहीं चाहिए कि फालतू में जज करे कि भाई मेरे से भी लोग पूछ रहे थे, मतलब पूछेंगे कि भाई आपका स्कोर कितना रहा, वो मैं शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा स्कोर मेरा अगर ज्यादा रहेगा 160 170 चला जाएगा तो बोलेंगे भाई कि मतलब कि कैसे हो गया, चीटिंग करी होगी, तो वो ऑलरेडी भाई बहुत सारे यूट्यूबर झेल रहे हैं उस चीज को, मैं नहीं चाहता वो नेगेटिविटी। आप लोगों के लिए जेन्युइन वीडियो है, इसलिए जेन्युइन चीज में लेके आ रहा हूँ। अब मैं इसमें 120 अगर मेरा स्कोर आ जाएगा तो भाई उसमें बोल देंगे कि भाई पढ़ाई कर लो, यूट्यूब पे वीडियो मत बनाओ। तो इसीलिए भाई आप लोग बताना कि अगले वीक से मैं इसको स्कोर शेयर करूँ या नहीं करूँ। तो मेरा तो भाई ये मोटिव है कि भाई आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए, और जो बच्चे भाई जिनका फ्लक्चुएशन हो रही है ना, और ये जेन्युइन डाउट है भाई, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि शर्म वाली बात नहीं है कि आपके 110 स्कोर आ गया, किसी का 100 स्कोर आ गया, जिसका मतलब कि पिछले बार प्री भी क्लियर हुआ था उसके भी 100 110 आ रहे हैं किसी मॉक में। तो यार लाइव मॉक टेस्ट पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। और अभी मैं पहले बात कर लेता हूँ द पंडित्स के ऊपर, ठीक है। तो द पंडित्स में भाई आपका सेशन वाइज चलेंगे, और ये एक ऐसा स्कोर है जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। आपने एक रीजनिंग 50 में से 50 कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सबके आ रहे हैं, लेकिन डिसेंट स्कोर अगर ऐसा मॉक टेस्ट, मेरा मतलब ये है इस वीडियो का मतलब किसको एनालिसिस करने का, कि अगर द पंडित्स का जो लाइव मॉक था अगर वो रियल एग्जाम में आ गया तो आपको उसमें कितना स्कोर सेक्शन वाइज और ओवरऑल कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके एग्जाम के हिसाब से, जो आपकी 12,000 15,000 सीट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर रीजनिंग की बात कर लेता हूँ, तो अगर आपके द पंडित्स की मॉक में रीजनिंग में 44 नंबर बन रहे हैं तो भाई आपका वो अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा स्कोर मतलब कि आप आराम से, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि भाई ना बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है कि 50 में से 50 अच्छा स्कोर, तो और आपका 38 आ रहा है तो फिर 2-3 क्वेश्चन आपके कम रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये आपका कम हो गया ही बता रहा हूँ। अब किसी किसी ने 46 भी करा होगा, 48 भी करा होगा, किसी के 35 भी होंगे, किसी के 36 भी होंगे, उससे मतलब नहीं है। ये एक ऐसा स्कोर है जो इतना करना है आपको, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपको कितना मतलब कि कितना टॉप कर, कितने पे टॉप हो जाएगा और कितने पे आपकी परफॉर्मेंस बैड मानी जाएगी, वो नहीं है, ठीक है। इतना आपको करना है इस मॉक टेस्ट के हिसाब से। जीके में भाई डिपेंड करता है देखो बच्चे पे, ठीक है, कि जीके पे किसके कितने तुक्के बैठ गए, कितने क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी एवरेज जीके और आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं ना जीके में, तो आपको यार 26 तक आपको यहाँ पर सेव स्कोर लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ मैथ की, तो मैथ बहुत इजी दे रखी है पंडित्स की, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मतलब कि एक बार में ही क्वेश्चन होते चले जा रहे थे, ठीक है। तो मैथ्स में आप अपने आप को ये मान के चलो कि मैथ्स में रीजनिंग की तरह आप कर सकते हो 22 अटेम्प्ट करेक्ट 44 तक। अगर एक दो सिली मिस्टेक हो जाए तो 42 भी जा सकते हैं, ठीक है, 41.5 हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई 44 स्कोर 45 तक बच्चों के आए होंगे इसमें 100%, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश देखो सबका स्कोर गिर रहा होगा इंग्लिश में, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर भी जो वीडियो देख रहे हैं उनका ये कंसर्न होगा। जीके तो चलो ठीक है सबके साथ दिक्कत है, लेकिन इंग्लिश में बहुत बच्चों का स्कोर गिर रहा है, यानी कि आप मान के चलो कि जिसके 40-45 आते थे उसके भाई 35 पे आ गए हैं, 30-35 पे, और भाई बहुतों के तो 25 पे आ गए हैं। तो आप लोग कमेंट करना आप में से कौन है भाई जिनके इंग्लिश में बहुत ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है, वो हर किसी का चल रहा है, तो उसको भी भाई मैं एक बात बता देता हूँ कि वो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके हिसाब से जो आपकी इंग्लिश है, तो अगर आपने इंग्लिश में 30 स्कोर करा है क्योंकि अच्छी इंग्लिश थी, तो आप सेफ हो, मतलब इतना टारगेट स्कोर लेके चलना था इस मॉक टेस्ट के हिसाब से, इतना सेफ स्कोर है। तो ये चारों का भाई सेफ स्कोर था, और जब उसका आप सम अप करोगे तो ये लगभग 144 या 145 के आसपास है। और अगर आप ऐसा मॉक टेस्ट मतलब कि इस लेवल का एग्जाम आपका आता है, तो आप अगर 144 145 करते हो यूआर कैटेगरी से, तो आप सेव हो जाओगे।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 140, ठीक है, और एससी एसटी पे आप 128 के आसपास भी आप जो है आराम से क्लियर कर लोगे। तो ये मेरा एक मकसद था भाई कि आपको एक बार एक क्लियर कर दूं कि आपका जो स्कोर आप कर रहे हो उसमें फ्लक्चुएशंस होती है, उससे डरना नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि भाई आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आरवी की, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा बहुत मतलब कि इरेलीवेंट टाइप लगा मेरे को मॉक, ठीक है, पता नहीं क्यों भाई, बट इरेलीवेंट लगा। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे लगा। तो इसमें अगर आपके रीजनिंग में 36 तक आपके स्कोर हैं तो भाई अच्छा स्कोर है। जीके में अगर भाई काट पीट के 20 भी लिया है ना, बहुत है भाई, ठीक है। तो मतलब कि 20-25, देखो किसी ने 25-30 भी करा होगा, उसकी बात नहीं है, ठीक है। पर्सनल की बात नहीं हो रही है, मैं पर्सनल रिकॉर्ड भाई आपका कितना अच्छा है कितना गंदा है उससे मतलब ही नहीं है। ये वीडियो सबके लिए है तो सबके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो जीके में 20 स्कोर भाई कर रहे हो तो अच्छी बात है। मैथ बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भाई, बहुत ज्यादा लेंदी थी, और तो उसमें आप 25 स्कोर कर रहे हो तो बहुत है। और वहीं अगर इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में भी 30 स्कोर बहुत माना जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपका सम अप होता है वो लगभग 110 111। अगर आप इस मॉक टेस्ट में 115 तक मान के चलो, ठीक है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हाँ भाई अगर किसी के 2 दिन तुक्के फिट बैठ गए होंगे तो वो अलग चीज है। लेकिन 115 तक, क्योंकि देखो मैथ में क्या है ना, अटेम्प्ट कम कर पाओगे आप इसमें। अब जो 2-4 तुक्के मार देंगे बच्चे जिनके सही हो जाएंगे तो वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका अगर बंदा 2-3 क्वेश्चन भी सही कर लेता है तो 115 या 120 मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन 115 भी अगर आपका स्कोर है ना, बल्कि 110 भी बोलूंगा मैं, तो आप भाई इसमें अच्छा स्कोर करा आपने। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बेकार है, एवरेज स्कोर है, ठीक है। और अगर अच्छा स्कोर तो भाई देखो 120 130 130 तक पहुंच गया ना अगर इस मॉक में, तो बहुत ही अच्छा आपकी तैयारी है, ठीक है। अब बोलोगे भाई कि हाँ यार हमारे तो 110 आ रहे थे पहले, मतलब 120 आए थे तो हमने सोचा बेकार है। लेकिन भाई इसमें परसेंटाइल भी देखना है, ठीक है, कितनी आ रही है आपकी, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। टेस्ट रैंकिंग की अगर बात कर लेते हैं तो टेस्ट रैंकिंग का मेरे को रेलिवेंट लगा, ठीक है, मॉक टेस्ट। तो अगर आप रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप 44 तक अटेम्प्ट, मतलब कि 44 टारगेट कर सकते थे। वहीं अगर मैं जीके की बात करूं तो भाई 26 अटेम्प्ट, मतलब कि 26 यानी कि 13 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग मैंने सब कुछ हटा के वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 25 से 26 स्कोर है, ठीक है। मैं अटेम्प्ट के बताऊँ, ये तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। 25 से 26 जो है आपके जीके में अगर आ रहे हैं तो सही है, ठीक है। अब जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत फ्लक्चुएशन होती है इसमें, तो ये मैंने एवरेज निकाला है, ठीक है। क्योंकि जीके में कभी कभी क्या होता है 10-15 स्कोर रह जाता है, और कभी बहुत मतलब हाइक मिल जाती है तो वो 30-35 भी चले जाता है। तो ये बहुत ज्यादा लक फैक्टर वाला गेम है, ठीक है, ये सब्जेक्ट। मैथ की मैं अगर बात करूं तो मैथ में भाई 36 तक आप अटेम्प्ट मतलब कि स्कोर कर सकते थे, ठीक है। ना ज्यादा हार्ड थी ना ज्यादा इजी थी, मॉडरेट थी। वहीं मैं बात करूं तो इंग्लिश में भाई आपके 34 से 35 जो है भाई आपका स्कोर अगर है टेस्ट रैंकिंग वाले में, तो आप सेव हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर अगर मैं इसका समअप करूंगा तो ये आपका बैठेगा 140 के अराउंड। तो ये आपका भाई अगर कर लेता हूँ कैलकुलेट, 44 और 26 हो गया 70, 70 और 70 हो गया आपका 140, ठीक है। तो भाई अगर आपका 140 टेस्ट रैंकिंग में आ रहा है तो आप सेफ हो। तो ये मेरे हिसाब से था, तीनों मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस कर दिया। अब ये इन तीनों का आपको अगर अपने मॉक टेस्ट जिसका भी दिया है या फिर तीनों का दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हो भाई, ठीक है। और आपकी कट ऑफ क्लियर हुई नहीं हुई। बाकी ऑली बोर्ड का जो है भाई जब आपका आ जाएगा संडे को 7 बजे, ठीक है, तब मैं आपका जो है उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने, तो उसको आप वहां पर जाके देख सकते हो कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है सेक्शन वाइज, ठीक है। तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके फॉलो कर लो। बाकी अगर अगले हफ्ते भी ऐसी चीजें चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई जो सीजीएल का प्री हो जाता है, ठीक है, तो तब तक हम इस लाइव मॉक टेस्ट के जो ये एनालिसिस करते रहेंगे। और इससे मेरे को भी अच्छा आइडिया लग रहा है भाई, ठीक है। मेरे को भी मतलब कि कंसिस्टेंसी रहेगी कि भाई मैं भी हर हफ्ते ये 3-4 मॉक टेस्ट एटलीस्ट दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर से अलग हो जाएगा।